तो हम डिस्कस करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, नाउन का जो था। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ मेजॉरिटी ऑफ द फैशन डिज़ाइंस इज सीन इन चाइना। अब इसके अंदर जो मिस्टेक है वो इसके अंदर है। अब वो इसके अंदर क्यों मिस्टेक है? हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सेंटेंस के शुरू में द मेजॉरिटी ऑफ हो या आ मेजॉरिटी ऑफ हो तो हमने दोनों सूरतों में नाउन भी हमें प्लूरल मिलेगा और वर्ब भी हमें प्लूरल होगा। तो अब ये वाला जो रूल है यहाँ पे कैसे लग रहा है? अब देखो, हमें आ मेजॉरिटी मिल गया और हमने पढ़ा है रूल के अंदर नाउन भी प्लूरल होगा, तो नाउन भी प्लूरल आ गया डिज़ाइंस। और हमने कहा है कि वर्ब भी प्लूरल होगा, तो क्वेश्चन के अंदर वर्ब प्लूरल नहीं है और वो इज़ है जो प्लूरल नहीं है, तो यानी ये मिस्टेक है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने इसको प्लूरल करना है, वो आ जाएगा हमारे पास आर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर एक और 7 पॉइंट लिख लो कि अगर सिर्फ मेजॉरिटी होगा तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा, जैसा कि मेजॉरिटी इज़ पुअर। लेकिन अगर द मेजॉरिटी ऑफ हो या आ मेजॉरिटी ऑफ हो तो दोनों सूरतों में नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/2 ऑफ द वुमेन थिंक्स हाई हील्स मेक देयर फीट लुक स्मॉलर। देखिए, जब सेंटेंस के शुरू में परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, डिस्टेंस आ जाए और कुछ इस तरह की टर्म्स जिस तरह 2/3 आ जाए, 3/4 आ जाए, ये MCQs हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी आया था। तो जब सेंटेंस के शुरू में ये वाली चीज़ें आ जाएं, फ्रैक्शन आ गई, परसेंटेज, डिस्टेंस आ गया, 2/3, 3/4 आ गया, 1/2 आ गया, 2/2 आ गया, तो हमने ऑफ के बाद आने वाले नाउन के मुताबिक हमने जो है ना वो लगाना है वर्ब। तो 1/2 ऑफ द वुमेन, अब देखो वुमेन यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो अब हमने उसके मुताबिक देखने के वुमेन के बाद तो थिंक आना चाहिए, थिंक्स कहाँ से आ गए, तो गलत हो गया। तो हमने ये थिंक्स को मार्क किया एज अ रॉन्ग और इसकी जगह हमने थिंक लगाया। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पीछे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी आया था। हमने उसके अंदर जो है वो ऑफ वाली बात नहीं की थी, हमने सिर्फ वहाँ पे ये बोल रहे थे कि परसेंटेज आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसके बाद जो है वो वर्ब जो है वो प्लूरल सिंगुलर लगा रहे होते हैं। लेकिन असल जो रूल है वो ये है कि ऑफ के मुताबिक जो भी नाउन आएगा उसके मुताबिक लगाना है। अगर यहाँ पे 1/2 ऑफ द वुमेन आ जाता, मतलब सिंगुलर आ जाता, तो हमने थिंक्स ही लगाना था। लेकिन यहाँ पे वुमेन आया हुआ है तो मतलब इसका मतलब हमारे पास प्लूरल नाउन आया हुआ है, तो इसकी वजह से हम प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इवन ड्यूरिंग क्रूअल वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर। देखें, नेशनैलिटीज़ के साथ अगर आप एस लगा दो तो जो इंटायर नेशन बन जाती है वो, जैसे पाकिस्तान के साथ द पाकिस्तानीज लगा दो तो हम एक पूरी नेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस तरह द जापानीज लगा दो, द ग्रीक्स लगा दो, तो यहाँ पर अब पीछे भी दे रखा है कि तुर्क्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रीक्स आएगा, एस लगेगा। ठीक हो गया। तो हमने पूरी यहाँ पर नेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इवन ड्यूरिंग क्रूअल वॉर्स द तुर्क्स एंड द ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। द बॉय एट 2 होल लोफ्स ऑफ ब्रेड। अब यहाँ नाउन का है और लोफ एक जो है ना वो ब्रेड के टुकड़े को कहते हैं, तो उसकी जो जमा होगी वो ये LOAFS नहीं होगी, लोफ्स नहीं होगी। एक रूल है कि जो भी वर्ड F या FE पर एंड होता है ना तो उसकी जमा के लिए हम VES लगाते हैं। अब ये देखो, ये जो लोफ है, ये जो उसका टुकड़ा है, ठीक है, वो LOAF है, मतलब F पे एंड हो रहा है, तो उसके साथ हम S नहीं लगाएंगे बल्कि VES लगाएंगे, वो बन जाएगा LOAVES, लोफ्स। इस तरह का एक नाइफ होता है, चाकू, तो वो भी F पे ख़त्म हो रहा होता है, तो उसकी प्लूरल के लिए हम लगाते हैं नाइफ्स। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि चाइना हैज़ रेजोल्यूटली स्टूड बाय अस इन एवरी क्राइसिस। देखो जब, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ठीक हो गया। अब हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि कुछ हमारे पास वर्ड हैं जैसे कि एवरी हो गया, ईच हो गया, और सम हो गया, एनी हो गया, ठीक हो गया, सम बॉडी हो गया, वन हो गया, नो बॉडी हो गया। ये कुछ अल्फाज हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आता है। तो मैं ये रिपीट करूँगा और इसके लिए एक निमोनिक्स भी है, वो भी याद कर लेना कि ईच, एवरी, सम, एनी, मोर देन वन। इसके लिए है असीम नाम से, ASSEM, असीम। और इस तरह समबॉडी, वन और नो बॉडी, इसके लिए है सन। तो ये अल्फाज हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो एवरी आया हुआ है, तो एवरी के बाद हमारे पास सिंगुलर आना चाहिए और वो वहाँ पर ये सिंगुलर नहीं है। SES क्राइसिस वाला प्लूरल होता है और SIS वाला सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर एक और रूल भी लगता है कि जो भी वर्ड ES पे ख़त्म होता है ना, IS पर ख़त्म होता है, तो उसके लिए हम उसकी जो जमा है वो ES लेते हैं। जैसे एक्सिस, AXIS, उसकी जो जमा होगी वो होगी AXES, एक्सिस। इस तरह BASIS, बेसिस, तो उसकी जो जमा होगी वो होगी BASES। IS पे ख़त्म हो रहा है और उनकी जो जमा बन रही है वो ES हो रही है। इस तरह ये क्राइसिस भी है कि इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो होगी CRISIS और जो इसकी प्लूरल फॉर्म होगी वो CRISES होगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की तरफ बढ़ें तो वो है द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी, द रिमेन ऑफ द बॉडी वाज थ्रोन इनटू द सी, और द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर एंड द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वाज। देखो यहाँ पर दो मिस्टेक्स आ रही हैं। पहले पे आ रही है कि जो रिमेन है, रिमेन यहाँ पर दो मायने होते हैं। एक रिमेन हमारे पास वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो रहा होता है और जो एक रिमेन्स है वो हमारे पास प्लूरल नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा होता है और उसका मायने होता है वो जो चीज़ें बकाया जात होती हैं ना, उनको कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम नाउन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नाउन के साथ ही हम आर्टिकल लगा सकते हैं। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द बॉडी, क्योंकि रिमेन्स हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन है ये। ठीक है। रिमेन्स, अगर ये सिर्फ रिमेन हो जाए तो वो ये वर्ब बन जाता है। ठीक है। जैसे कि ही रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन जो रिमेन्स है वो प्लूरल नाउन होता है हमेशा, और उसके साथ फिर हम प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर C थोड़े मिलते जुलते हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन C। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन का फ़र्क आ जाएगा कि थ्रोन इनटू द सी होता है, थ्रोन टू द सी नहीं होता। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि टॉम्स सिस्टर केम विद ऑल हर ऑफ स्प्रिंग। देखो कुछ वर्ड होते हैं जैसा कि हो गया ऑफ स्प्रिंग, हो गया चिल्ड्रन, हो गया विकेशन, हो गया, इनके साथ हम एस यूज़ नहीं करते। ये जो है ना, इनकी जमा ही वही वर्ड होते हैं। जैसे ऑफ स्प्रिंग एक जमा भी है, ठीक है। चिल्ड्रन, विकेशन, ये अपने अपने तौर पर एक प्लूरल नाउन ही हैं, तो इनके साथ हम एस इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह से ये वाली जो है ना एक मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं कि वन डिड फाइंड इट्स सेल्फ वेटिंग फॉर द टैक्सी डेट वाज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन। वन फाइंड इट्स सेल्फ, ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की है कि वन के साथ हम इट्स सेल्फ इस्तेमाल नहीं करते। वन के साथ हम वन सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ही के साथ हिम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, शी के साथ हिम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वन के साथ हम वन सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक होगी वो इट्स सेल्फ वाली गलत है, यहाँ पर वन सेल्फ आएगा। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर, आ रही है समझ?
कोई यहाँ पर क्वेश्चन अभी तक? क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई और क्वेश्चन पूछना हो? नो सर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1000 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर आर सप्लाइड टू द सिटी। देखें, कुछ वर्ड होते हैं ये जो है, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, इनके साथ हम एस इस्तेमाल नहीं होता, ये एक रूल है। और अब हमें शुरू में तो लग रहा होगा ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि इसमें मिस्टेक क्यों है, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ आ जाए ना तो फिर एस का इजाफा हो जाता है। अब यहाँ 1000 के बाद क्या आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है ना, तो थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स होगा, इस तरह हंड्रेड्स ऑफ डॉलर होगा। तो यहाँ पर इसलिए जो मिस्टेक है वो ऑफ की वजह से थाउजेंड्स हो जाना चाहिए था, वो यहाँ पे ये वाली मिस्टेक है, तो 1000 गलत है, थाउजेंड्स ऑफ लेटर आएगा, आर सप्लाई टू द सिटी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, होनेस्टी जो होती है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, तो द होनेस्टी गलत होगा। लेकिन कुछ केसेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल आ जाता है। वो कौन कौन से केसेस हैं? तो वो दो केसेस हैं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसा कि ग्रेट विजडम, तो हम इसके साथ आर्टिकल लगाते हैं कि ही हैज़ अ ग्रेट विजडम। और दूसरा कंडीशन क्या है, या फिर अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो हम द लगाएंगे, जैसा कि द विजडम ऑफ अली इज़ फेमस। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कुछ नहीं लगेगा, जिस तरह इस इधर यहाँ पे है द होनेस्टी वाले के अंदर, लेकिन दो कंडीशन है, उनके अंदर आर्टिकल लगेगा। एक कंडीशन ये है कि जब उससे पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दें तो दा लगेगा। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि गॉड हेल्प दोज विच हेल्प देमसेल्फ। ये हमारे पास पिछले कॉन्सेप्ट से ही आया है, पिछले पेपर से में भी इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये बात की थी कि विच जो है हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो हु है हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक होगी वो हमारे पास विच की होगी, विच की जगह अब हम हु यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास जो 12 है वो ये है कि द ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन। देखो, जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की ना, इस तरह प्रॉपर नाउन के बारे में भी बात है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम द यूज़ नहीं करते, तो द ब्रुकफील्ड यहाँ पर रॉन्ग है। लेकिन जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दो कंडीशन थी, इस तरह प्रॉपर नाउन के साथ भी दो ही कंडीशन कह लो, या फिर एक कंडीशन कह लो, कि जब हम इसको स्पेसिफाई कर दें प्रॉपर नाउन को, तो हम आर्टिकल लगाएंगे। अब स्पेसिफाई किस तरह करेंगे? द ब्रुकफील्ड ऑफ लंदन, ठीक है, विच वाज एन ओल्ड फैशन। अब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो ब्रुकफील्ड है जो लंदन का है वो एक ओल्ड फाउंडेशन है, तो हम इसके साथ दा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर चूँकि हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो द ब्रुकफील्ड इसके साथ गलत होगा, दा हट जाएगा और सिर्फ ब्रुकफील्ड आएगा, वाज एन ओल्ड फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि नाउन के नन प्रेजेज आर कोवर्डली। देखो, पहली बात तो ये कि कोवर्डली एक एडजेक्टिव है, और हमने जो है वो यहाँ पर नाउन लेना है, क्योंकि प्रेजेस आ कोवर्डली लिखा हुआ है, आ आर्टिकल लिखा हुआ है, और आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ आ जाता है। कोवर्डली यहाँ पर जो है ना वो नहीं आएगा, यहाँ पर कोवर्ड आएगा, तो नन प्रेजेस आ कोवर्ड यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन तो रॉन्ग क्या होगा? रॉन्ग हमारे पास कोवर्डली है, कोवर्डली एक एडवर्ब। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द मैन इज़ मॉर्टल। यहाँ पर जो मिस्टेक है, मैन के साथ दा लगा हुआ है।
द क्यों नहीं लगना चाहिए? देखो, एक रूल है कि जब भी हम जनरल कैटेगरी करेंगे या ट्रुथ बताएंगे तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मैन इज़ मॉर्टल, ये तो हकीकत बात है ना, एक जनरल ट्रुथ है, जनरल कैटेगरी है, तो इसलिए हम द यूज़ नहीं करेंगे। वुमेन इज़ वाइस, ये हकीकत है, ये कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है। डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ये कैटेगरी है, तो इनके साथ हमने द यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर है कि शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं या कुछ जानवर कह लो कि हम उनके नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस इस्तेमाल नहीं करते। वो ऑलरेडी समझ लो उनकी जमा नहीं होती कोई भी, वो अपने आप में ही जमा होते हैं, सिंगुलर होते हैं और अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। जिस तरह शीप हो गया, डेयर हो गया, सैल्मन हो गया, तो आप इनकी जब जमा बनाओगे ना तो आप बोलोगे 2 शीप, शीप्स नहीं बोलोगे। इस तरह अगर सिंगुलर रखना है तो सिर्फ शीप लिख दो या फिर 1 शीप लिख दो। तो शीप्स एक गलत टर्म है, एस नहीं आएगा। शीप हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। शीप था, डेयर था, सैल्मन था, ट्राउट था, ये कुछ जानवर हैं जिनके साथ हम एस इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया, ये हमारी यहाँ पर डिस्कशन एंड हो गई तमाम क्वेश्चन की। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप अभी पूछ लो, या फिर आपने कोई भी क्वेश्चन अगर लिख रखा है तो आप वो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। और बाकी और भी कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई भी मसला आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करना, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक हो गया? जी सर। चलें, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।